हाँ देखो, तो अब जो है हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थ्योरी वाला सम, जिसको करने से तुम लोग बुक के सम्स को आसानी से कर सकते हो। जैसे तुमको क्वेश्चन दिया है ना कि x जो है y के साथ सरल भेद में है, x वेरिएशन y, x y के साथ सरल भेद में है, तो बोल रहा है क्या, तो दिखाओ, प्रूव दैट, दिखाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स वाई के साथ सरल भेद में होगा। मतलब बोला क्या कि दिखाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो एक्स वाई के साथ सरल भेद में होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, क्या तरीका है हमको दिखाने का, तो देखो करेंगे क्या, हम लोग ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर एक्स वाई के साथ सरल भेद में अगर है, दिखाना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई के साथ सरल भेद में दिखाना है। अगर विलोम भेद में दिखाना रहता तो यहाँ पे 1/xy दिखता। तो अगर इन दोनों को हमको सरल भेद में दिखाना है तो क्या तरीका है तब दिखाने का, तो दिखाने का तरीका हम तुम लोग को पहले ही बोले थे कि ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ सरल भेद में तभी होगा जब इन दोनों का अनुपात इसका और इसका, इसका और इसका, इन दोनों पदों का अनुपात अगर एक स्थिरांक का पद आ जाए चाहे स्थिर पद आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों की दोनों राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में है। दोनों का दोनों टर्म तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो देखो सबसे पहले याद रखना कि ये जो वेरिएशन दिया हुआ, पहले इस वेरिएशन से हम लोग एक नया रिलेशन बना लेंगे एक्स और वाई के बीच। अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मिल जाए तो ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा आसानी से। देखो कैसे, एक्स जो है वाई के साथ वेरिएशन में है, तो कैसे करेंगे, एक्स वाई के साथ अगर वेरिएशन में है तो लिखिए एक्स वेरिएशन वाई। सबसे पहले वेरिएशन के साइन को हटा देंगे। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि वेरिएशन का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट उठता है, तो वेरिएशन का साइन हटा तो एक कांस्टेंट ले लिए के, ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा कि के एक कांस्टेंट है, के स्थिरांक है, के इज अ कांस्टेंट। तो जैसे ही हम लोग वेरिएशन हटाए एक कांस्टेंट ढुका के, और के डूब करके हो गया एक्स इक्वल टू के वाई। एक्स इक्वल टू के वाई का मतलब हो गया कि एक्स का मान के वाई हो गया। अब क्या करेंगे, ये तुम्हारा एक ऐसा रिलेशन है, ये तुम्हारा एक्स का एक ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू का यूज़ यहाँ पे करके ही हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करना है ये पहले समझेंगे। ये प्रूफ हमको दिखाना है, मतलब ये और ये दोनों का दोनों पद एक दूसरे के साथ सरल भेद में है, डायरेक्ट वेरिएशन में ही हमको दिखाना है। ये बात हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि दो राशियां एक दूसरे के साथ सरल भेद में तभी दिखती हैं जब दोनों का अनुपात निकाला जाए, उनका अनुपात स्थिर हो, स्थिरांक हो, या कोई ऐसा पद हो जो स्थिरांक का ही पद हो, स्थिरांक का ही पद है, तो हम सीधा कहेंगे कि दोनों का दोनों सरल भेद में है। तो देखो कैसे, इस बात को यहाँ पे लिखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरिएशन एक्स वाई, यह दिखाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, मतलब इन दोनों का अनुपात क्या हुआ, इन दोनों का अनुपात है ना, इन दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, मतलब इन दोनों का अनुपात है ना, स्थिरांक दिखाने के लिए हमें इन दोनों का अनुपात स्थिरांक पद दिखाना होगा, यही ना। हम लोग तो ये बात जानते हैं कि ये और ये सरल भेद में तभी होगी जब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, और उनका रेशियो क्या है, स्थिरांक हो, कोई स्थिर राशि हो, या स्थिरांक हो कांस्टेंट हो, या कोई कांस्टेंट का टर्म हो। अगर ऐसा पा जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये स्थिरांक है, ये दोनों का दोनों सरल भेद में है। तो देखो निकाला जाए, इन दोनों का अनुपात हम लोग निकालने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई। हम बोले थे ना कि वेरिएशन को तोड़ोगे वहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन का यूज यहाँ पे होगा। देखो कैसे, एक्स का वैल्यू तुमको क्या दिखा, के वाई, तो जहाँ जहाँ इसमें तुमको के एक्स दिख रहा है वहाँ पे एक्स को हटा करके के वाई पुटअप कर दो। तो एक्स को हटा करके जब यहाँ पे के वाई पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, के वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, वाई का वैल्यू जैसा था वैसे लिख दिए, फिर नीचे एक्स का वैल्यू हो गया के वाई इंटू वाई, एक्स का वैल्यू पुटअप कर दिया के वाई इंटू वाई। फिर इसका जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, नीचे इंटू करके हो जाएगा के वाई स्क्वायर। मेरा ऊपर से वाई स्क्वायर कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर
प्लस 1 बाई के वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद के स्क्वायर प्लस 1 बाई के बचा। देखते हैं कि ये क्या है। के क्या था, 1 क्या है, 1 क्या कांस्टेंट है कि नहीं है, 1 भी तो तुम्हारा कांस्टेंट राशि है, तो के भी तुम्हारा स्थिरांक है, 1 भी तुम्हारा स्थिरांक है। तो ये पूरी तरह से ये जो पद हमको मिला, ये जो टर्म मिला, ये टर्म किस तरह का टर्म पाए, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्थिरांक का पद ही ना दिख रहा, के भी स्थिरांक है, 1 भी स्थिरांक है, पूरी तरह से इसमें जितना सारा पद हमको दिख रहा है ये सारा का सारा स्थिरांक का पद है, ये सारा का सारा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। मतलब इन दोनों का जब अनुपात निकाले तो हमको क्या मिल गया, स्थिरांक का पद मिल गया। हम क्या बोले थे, स्थिरांक पद दिखाना होगा, स्थिरांक राशि पाए, स्थिरांक पद है, मतलब वो सरल भेद में है। तो हम क्या देखें, इन दोनों का जब अनुपात निकाले तो के तो स्थिरांक था, यहाँ पे के का वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगा, के का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 2 के का वैल्यू यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, नीचे हो चाहे ऊपर हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो एक फिक्स वैल्यू होगा। आई बात समझ में, मतलब उतना नहीं देखना है, तुमको देखना होगा कि ये तुम्हारा जो टर्म आया ये किस तरह का टर्म दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। के क्या था, कांस्टेंट था, 1 क्या है, वो भी तो कांस्टेंट है। मतलब पूरी तरह से ये जो तुम्हारा टर्म आया ये भी एक कांस्टेंट टर्म ही है। अब तुम कहोगे कि सर कांस्टेंट टर्म का मतलब यहाँ पे के स्थिरांक हुआ तो इसका भी वैल्यू के ही आना चाहिए। नहीं, ये वाला वेरिएशन और ये वाला वेरिएशन दोनों एक जैसा है। अगर ये वेरिएशन दोनों एक जैसा होता तब ना इसका कांस्टेंट दोनों का मैच करता, तो जाहिर सी बात है कि इसका कांस्टेंट अलग होगा। आई बात समझ में। लेकिन इन दोनों का जो भी कांस्टेंट का पार्ट, इन दोनों का जो भी पार्ट आया, दोनों का रेशियो जो भी आया वो किस तरह का पार्ट है, कांस्टेंट ही तो है। ये क्या आया, स्थिरांक पद है कि नहीं है, कौन सा पद है, स्थिरांक पद है। यहाँ पे ये जो भी पद तुम्हारा दिख रहा है, के दिख रहा है स्थिरांक का पद, 1 भी दिख रहा है स्थिरांक का पद, तो कुल मिलाकर के कैसा पद है, स्थिरांक का पद है, जो कि हम पिछले क्लास में बताए थे। मतलब ये कौन सा पद हो गया, स्थिरांक का पद हो गया। तो इन दोनों का अनुपात जब निकाले तो इन दोनों का अनुपात यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्थिरांक का पद दिख गया। अब हम इसको कब कहते हैं कि स्थिरांक का पद नहीं होता, जब यहाँ पे मान लो कि अगर y का चाहे x का कोई पार्ट इसमें आ जाता, y का पार्ट रह जाता चाहे x का पार्ट रह जाता, तो हम कहते कि तब ये स्थिरांक पद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल रह गया है, भाई चाहे x कोई एक वेरिएबल रह गया। लेकिन यहाँ पे जो भी पार्ट आया ये सारा का सारा पार्ट तुम्हारा किसका पार्ट है, कांस्टेंट का पार्ट है। इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट है। तो इन दोनों का अनुपात जब निकालते हम पाए कि स्थिरांक का पद है, ये जो टर्म आया ये एक कांस्टेंट टर्म ही है। आई बात समझ में। तो इन दोनों का अनुपात निकाले, इन दोनों का अनुपात मेरा स्थिरांक आ गया, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का अनुपात स्थिरांक है। अतः इन दोनों, ये दोनों का दोनों एक दूसरे के साथ किस भेद में है, सरल भेद में है। क्योंकि इन दोनों का अनुपात हम निकाल दिए स्थिरांक। जब इन दोनों का अनुपात स्थिरांक आ जाए तो हम कहेंगे कि जिन दो राशियों का अनुपात स्थिरांक आता है वो दोनों की दोनों राशियाँ एक दूसरे के साथ सरल भेद में होती हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में होता है दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो हम कहेंगे कि इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है एक्स वाई के साथ कौन से भेद में है, सरल भेद में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। ये प्रूफ हो गया। ये कैसे प्रूफ हुआ, हम कैसे पाए, इसको कैसे समझ में आया कि हाँ ये सही में है, इन दोनों का अनुपात, क्योंकि इन दोनों का अनुपात निकाले स्थिरांक का पद है। तो इन दोनों का अनुपात अगर स्थिरांक पद आ जाए तो हम कहेंगे कि तब ये सरल भेद में है। अगर इन स्थिरांक पद नहीं आता, यहाँ पे कोई वेरिएबल का पार्ट आ जाता तो हम कहते हैं कि ये स्थिरांक पद नहीं है। आई बात समझ में। तो ये हुआ तुम्हारा एक टाइप का